जीवन में नम्रता विनम्रता लेकर के आओ। आज श्री सूत जी ने कहा सुंदर भगवान की कथा तो सुनिए। तो 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज इतना और बता दीजिए, ये भगवान की कथा हमारे पास आई कैसे, इसको लाने वाला कौन है? क्योंकि याद रखिए किसी ना किसी चीज का एक माध्यम होता है। ये हमारे पास आई कैसे? तो श्री सूत जी कहते हैं ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हमारे पास लाने वाले और कोई नहीं, स्वयं श्री नारद जी हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, क्या? नारद ज्ञानम दितीति नारदा। अच्छा, लेकिन परिस्थिति है, सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ कथावाचक व्यासपीठ से एक बात कहते हैं कि भाई नारद जी तो चुगली करने वाले हैं। अब कई लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि नारद जी के पैर में एक ऐसी रेखा है कि जिस घर में कभी लड़ाई ना होती हो, सास पतों की कभी लड़ाई ना होती हो, वहां नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई शुरू। और जहां प्रतिदिन लड़ाई होती हो वहां पहुंच जाए तो लड़ाई बंद। लोग बोल देते हैं, लेकिन दादा निवेदन करना चाहता है, नारद जी कोई चुगली करने वाले नहीं। नारद जी कोई साधारण पात्र नहीं है। अगर नारद जी के विषय में जान लिया जाए तो नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और सत्यता तो ये है, वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस व्यक्ति को जीवन में नारद का दर्शन हो जाए उस व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो जाता है। ये नारद जी, ये भगवान की कथा नारद जी के कारण आई। कैसे? एक बार श्री बाबा नारद जी इस धराधाम पर आए, पृथ्वी पर आए, क्या ढूंढने? शांति। लेकिन नारद जी को कहीं शांति ना मिली। नारद जी कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयाग चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी प्रयाग गए, पुष्कर गए, अयोध्या जी गए, काशी गए, बनारस गए, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। नारद जी बड़े उदास हो गए। तो नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार श्रीधाम वृंदावन जाकर के देखा जाए। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के बारे में कहते हैं कि जहां मुक्ति और भक्ति भी पानी भरती हो वो वृंदावन है राम। नारद जी जैसे ही वृंदावन आए तो श्री नारद बाबा ने एक बड़ी विचित्र घटना देखी। अच्छा, पहले ये बताइए, अभी तक वृंदावन कौन कौन गया है? जरा हाथ खड़े करके बताइए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। श्रीधाम वृंदावन के निकट से ही श्री यमुना महारानी जी बह रही हैं कल कल करके। जैसे आपकी अयोध्या
कि बगल से श्री सरयू मैया निकली है ना, वैसे ही हमारे वृंदावन से श्री यमुना महारानी जी निकली। नारद जी श्री यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे हैं। नारद जी ने एक विहंगम दृश्य देखा। यमुना जी के किनारे एक वन है जिसका नाम है श्री निधिवन, और नारद जी की दृष्टि पड़ी कि यमुना जी के किनारे एक स्त्री, एक युवती बैठ करके रो रही है, और उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए जो कि मूर्छित अवस्था में है, और वो स्त्री बड़ा तेज 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 रो रही है। नारद जी के माथे पर पसीना आ गया। ये कौन है जो वृंदावन में आकर के रो रही है? नारद जी संत है, दया लाग कोमल चित्त संता। नारद जी नजदीक पहुंचे। नारद जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले, अरे आप कौन हो और आप वृंदावन में आकर के रो रही हो? अरे वृंदावन के बारे में तो लोग कहते हैं, वृंदावन में अगर कोई व्यक्ति रोता हुआ आए तो वो भी हंसता हुआ वापस जाता है, और आप वृंदावन में बैठ करके रो रही हो, कारण क्या है? आप कौन हो? उस युवती ने नारद जी से कहा, देखो नारद जी, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूं। नारद जी ने कहा, अरे आप मुझे जानती हो? हाँ हाँ, मैं आपको जानती हूं। नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं? उस युवती ने कहा, नारद जी, मैं और कोई नहीं हूं, मैं स्वयं भक्ति हूं, और मेरे पास जो दो बूढ़े पुरुष लेटे ना, ये और कोई नहीं है, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछा, आपका रोने का कारण क्या है? श्री भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि संसार का एक नियम है, और नियम क्या है? बोले, मां जब बुजुर्ग होती है, बूढ़ी होती है, तब बेटे युवक होते हैं। लेकिन मेरे रोने का कारण ये है कि मैं तो युवक हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग बुजुर्ग हो गए। नारद जी ने कहा, इसका कारण क्या है? तब श्री भक्ति महारानी जी कहते हैं कि मैं अपने दोनों बेटों को लेकर के काशी बनारस पहुंची, तो मैं और मेरा बेटा बैराग बुजुर्ग हो गया, लेकिन ज्ञान युवक हो गया। हम लोग अयोध्या जी पहुंचे, तो मैं और मेरा पुत्र ज्ञान बुजुर्ग हो गया, बैराग युवक हो गया। लेकिन हम जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आए, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और बैराग बुजुर्ग हो गए, लेकिन मैं युवक हो गई। आप जानते हो इसका सीधा सा कारण क्या है?